इसका मतलब आप बढ़ावा दे रहे हैं कि आप लोग भाग जाइए, किसी और से शादी कर लीजिए और दूसरा पति छोड़कर तीसरा पति से शादी कीजिए। बात को बताऊंगा नहीं। हम आज तक लोग बनाता है कि नहीं? नहीं बनाता है, नहीं बनाता है। आप कितना है ना, तो लड़के का नहीं सपोर्ट नहीं करेंगे हम, लड़कियों को भी। बच्चे की बाप हो तो तुम किसी और से शादी क्यों करते हो? तुम बाहर जाके किसी और लड़की को क्यों अपनाते हो, क्यों प्यार करते हो? तो तुम लोगों को प्यार करने का हक है और लड़कियों का प्यार करने का हक नहीं है। लड़कियों का अपना अपना लाइफ नहीं है, लड़कियां अपना लाइफ अपने मर्जी से नहीं जीती। पे आके बोल रहे हैं कि सारी लड़कियां एक जैसी होती है, उसमें तुम्हारी भी माँ आएगी, तुम्हारी भी बहन आएगी, तुम्हारी भी पत्नी आएगी। ज्योति मौर्य काम कर रही है, सही की है गलत की है? पहले सबसे पहले छपरा मिरर से जितने लोग देख रहे हैं सारे दर्शकों को नमस्ते प्रणाम, गोड़ छू के गोड़ लागतनी। एकदम सही कोई ले बड़ी ज्योति मौर्य सही की है। अच्छा, अपने हस्बैंड को छोड़ देना, किसी और के साथ अफेयर करना सही है? ये गलत है। हाँ? तो फिर कैसे बोले आप सही है? सही है, कहीं ना कहीं सही है। लड़कों के लिए सबक है ये। अच्छा, लड़कों के कैसे? कैसे मैं बताती हूँ। आज ज्योति मौर्य SDM है। अच्छा, और उनके पति चपरासी है। बिल्कुल। तो इस बात को तेजी से वायरल किया जा रहा है सोशल। क्या ज्योति मौर्य को पहले पता नहीं था कि वो मेरे पति जो है चपरासी है? वो बात अलग, पहले मेरा बात सुनिए। हाँ, बोलिए। फिर अपना बात रखिएगा। उसका पति चपरासी है और वो SDM है। बिल्कुल। इसलिए इस बात को तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है। अच्छा। अगर वही ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य नॉर्मल आदमी रहते, अच्छा, नॉर्मल आदमी रहते तो क्या आप जाते उनके घर इंटरव्यू लेने के लिए कि आप अपने पति को धोखा क्यों दी हैं? जब तक कोई मुद्दा नहीं होगा, जब तक कोई मामला नहीं होगा, तो फिर हम कैसे जाएंगे उसके घर पे? कैसे जाएंगे जब तक कोई मुद्दा मामला नहीं आएगा? अच्छा ये बताइए, एक पति होकर चपरासी के नौकरी लेकर अगर काम करता है, अपने पत्नी को SDM बना देता है, वो पत्नी अगर छोड़ देती है तो क्या इस पे बात अगर करना गलत बात है? नहीं, एकदम सही है। मैं कहाँ बोल रही हूँ कि आप बात नहीं। तो फिर कैसे बोले कि ज्योति मौर्य सही है? इसलिए सही है। हाँ? क्योंकि अगर शादीशुदा लड़के होके अपने पत्नी को धोखा देते हैं, ये कहाँ तक सही है? आप मुझे बताइए। उस पर भी हम लोग आवाज उठाते हैं, उस पर भी हम लोग आवाज उठाते हैं। अच्छा बताइए, महिलाओं के लिए हर चीज व्यवस्था है, पुरुष के लिए कितना व्यवस्था है आपको पता है? क्या व्यवस्था है महिलाओं के लिए? अगर महिलाओं के ऊपर अगर रेप हो जाता है तो उस पर FIR हो जाता है, लेकिन अगर कोई पुरुष को उठाकर कहीं ले जाता है तो FIR होता है उस पर, और जल्दी। तो आप लोग क्यों नहीं करवाते हैं? ये काम आप लोगों का है, आप लोग करवाइए। आप रेप का बात कर रहे हैं। हाँ। मैं दूं आपको जवाब। 6 साल की लड़की को रेप करके एक आप ही जैसे लड़का था उसको मार डाला, ये कहाँ तक सही है? तो कहाँ तक सही है? कौन बोला कि लड़का सही है? और मेरा बात सुनिए। हाँ। ये 2-4 जो लड़के हैं ना, कुछ लड़के हैं। हाँ। जो सोशल मीडिया पे आके बोल रहे हैं कि सारी लड़कियां एक जैसी होती है, उसमें तुम्हारी भी माँ आएगी, तुम्हारी भी बहन आएगी, तुम्हारी भी पत्नी आएगी। बात सही है। तुम क्यों बोल रहे हो कि सारी लड़कियां एक जैसी होती है? आके परखते हो, तुम देखते हो, जांच करते हो। तुम कौन होते हो जांच करने वाले लड़कियों को? ये बिल्कुल अपने बात बिल्कुल सही कहा, क्योंकि सब लड़कियां एक जैसे नहीं होती है। क्योंकि अगर एक जैसे होती तो ये परंपरा शुरू से चलते आता। कहीं ना कहीं इसमें 5% ही गलत है। मैं सभी को नहीं बोल रहा हूँ, 95% लड़कियां और लड़के सही होते हैं, लेकिन वही 5% है, उन्हीं के चलते हमारा बिहार जो है पीछे है, पूरा इंडिया पीछे है। अच्छा एक बात बताइए, आप जो बोल रहे हैं खान सर के कोचिंग से 93 महिलाओं का नाम कटवा कर घर बुला लिया गया है, ये बात सही है या गलत है? ये बहुत गलत है और ये कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य जी की वजह से ही हुआ है। हाँ। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ज्योति मौर्य जी ने जो भी की है अच्छा की है, लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो अच्छा भी है और गलत भी है। क्योंकि लड़कों को भी सबक सिखाना जरूरी है कि जब लड़की अगर तुम शादीशुदा हो, 5 बच्चे की बाप हो, तो तुम किसी और से शादी क्यों करते हो? तुम बाहर जाके किसी और लड़की को क्यों अपनाते हो, क्यों प्यार करते हो? तो तुम लोगों को प्यार करने का हक है और लड़कियों का प्यार करने का हक नहीं है। लड़कियों का अपना अपना लाइफ नहीं है, लड़कियां अपना लाइफ अपने मर्जी से नहीं जी सकती है। तो जो 2 छोटे बच्चे हैं वो सबका क्या होगा मैडम? वो सबका क्या होगा? क्या होगा? हाँ, जो 2 छोटे बच्चे हैं उस सबका क्या होगा? अच्छा। हाँ? जब पति 2 बच्चे हैं। हाँ? और मेरा ही बच्चा हो चाहे आपका ही हो। हाँ? और आप मर जाते हैं तो आपकी बीवी नहीं पोसती पालती है? तो क्या ज्योति मौर्य विधवा औरतें अपने बच्चों का पोषण पालन नहीं करती हैं? करती है, लेकिन कहीं ना कहीं उस बच्चे का तो मान मर्यादा, तो जब बड़ा होगा, जब शादी ब्याह होगा तो उसका प्रतिष्ठा का हनन होगा कि नहीं होगा? कुछ नहीं होगा। आजकल दुनिया में सब चल रहा है।
सब चल रहा है। अच्छा, लड़का लड़की भाग जा रहा है, उसकी छोटी छोटी बहन हो, छोटा छोटा भाई हो, तो उसका शादी विवाह नहीं हो रहा है। तो इसका हो रहा है। मतलब आप बढ़ावा दे रहे हैं कि आप लोग भाग जाइए, किसी और से शादी कर लीजिए, और थी दूसरा पति छोड़कर तीसरा पति से शादी कीजिए। बात को बतंगड़ नहीं कीजिए, बात को बतंगड़ नहीं कीजिए। आप क्या बोल रहे हैं कि जो लड़कियां जो शादी कर लेती है तो उसके छोटे बहन का शादी नहीं, मैंने सही है? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि लड़कियां हर समय लड़कियां क्यों गलत ठहराई जाती है, लड़के क्यों गलत नहीं ठहराए जाते हैं? आप लोग भगा के शादी कर लो तो अच्छा है। आप लोग रेप कर दो, छोटी छोटी बच्ची को रेप कर दो, किसी और को भगा दो, रेप पे रेप करते जाओ, ये सब अच्छा है। लेकिन लड़कियां एक गलती कर दे तो सारी गलती लड़कियों का हो जाता है। ऐसा बात नहीं है मैडम, मैंने पहले ही बताया कि लड़का लड़की दोनों का गलती है। मैंने पहले भी बोला है। देखिए कैसे गलती है, आप बोल रहे हैं कि जब लड़का का किडनैप हो जाता है तो लड़कों को लड़के के लिए केस नहीं होता है और लड़कियों का रेप हो जाता है, तो रेप करता कौन है? रेप क्यों करता है लड़का? आप मेरे को सवाल का जवाब दीजिएगा। इसका जवाब ही नहीं है, इसका जवाब ही नहीं है। नहीं क्यों जवाब दीजिए आप जवाब नहीं दीजिए, देना पड़ेगा आपको। हम सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, अगर कोई पत्नी अपने पति को छोड़कर अगर दूसरे साथ के अफेयर करती है तो उसका एफआईआर नहीं होता है, उस पर कानून नहीं होता है। एक नहीं 6 रख सकती है वो औरत, लेकिन वही पति अगर किसी और लड़की के साथ अपने वाइफ को छोड़कर अगर किसी और लड़की के साथ या औरत के साथ अगर अफेयर करता है तो वो पत्नी उसके ऊपर एफआईआर कर सकती है। बताइए जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है सही या गलत है? क्योंकि सही है, कहीं ना कहीं एकदम सही है। अच्छा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि लड़के हमेशा छेछरे होते हैं। लड़कियां अगर लड़कियां 6 को रखेगी तो छेछरा नहीं होती है? नहीं, लड़के 100% लड़के गलत है। अगर वो अपनी बीबी को टॉर्चर नहीं करेंगे, मारपीट नहीं करेंगे, तो फिर लड़कियां दूसरे जगह अफेयर करेगी क्यों? जब तक आप अपनी बीबी को अपने घर में खुश रखिएगा तब तक बीबी आपको साथ देगी। अगर आप अपनी बीबी को मारिएगा पीटिएगा तो उसका हक है कि किसी और से प्यार करे, किसी और से शादी करे। किस परिवार में नोक झोंक नहीं होता है? मम्मी पापा में होता है नोक झोंक। तक क्या मम्मी पापा को हम छोड़ देंगे? क्या मम्मी पापा आपको छोड़ देंगे? बताइए हमको, किस परिवार में नोक झोंक नहीं होता है? तो क्या नोक झोंक मतलब कि किसी और के साथ नोक झोंक होने का भी एक हद होता है। अगर वही पत्नी को आप रोज रोज मारिएगा, पीटिएगा, उसको टॉर्चर कीजिएगा तो कोई पत्नी आपके पास नहीं रहेगी, वो जरूर कहीं ना कहीं जाएगी। अच्छा। और वो तलाक देगी और दूसरा शादी करेगी। तलाक दे दे। क्योंकि उसको भी अपना लाइफ जीने का, अपना जिंदगी जीने का हक है, किसी और के कब्जे में नहीं रहेगी। अब पहले की औरतें जैसी अब सोचिएगा कि पहले जो औरतें थी उनको शासन किया जाता था, घर में मारा जाता था, पीटा जाता था। अब वो लड़कियां बर्दाश्त नहीं करेगी क्योंकि लड़की आजकल के लड़की लड़कों से भी आगे है। वाह वाह, बहुत अच्छा बात है। एक बात अब यहीं पे एक बात पूछते हैं, वही लड़कियां छोटे छोटे कपड़ा पहनकर इंस्टाग्राम पर रील बनाती है, उन सब के लिए क्या बोलिएगा महादेव? क्या बोलेंगे? हाँ? आपको बोलेंगे। आप किस नजर से देखते हैं? छोटा कपड़ा गलत होता है क्या? छोटा कपड़ा पहनना गलत होता है क्या? आप जो कपड़ा पहने हैं सही है गलत है? मैं तो सही हूँ। सही है। हाँ, तो अगर कोई अपना अंग वस्त्र अगर अंग प्रदर्शन करता है वो सही है? सही है मैडम। आप अच्छे नजर से देखते हैं? आपका नजर कहाँ जाता है? आपको सुनिए। हाँ बोलिए। अगर वही फुल कपड़ा में कोई लड़कियां वीडियो बनाती है तो आप लोग लाइक नहीं देते हो। अगर वही आपको हम प्रूफ दिखा दें, आपको प्रूफ दिखा दें मैडम? क्या दिखाइएगा? संचिता बासु का नाम सुने हैं? संचिता बासु का नाम सुने हैं? कितना वीडियो उनका अंग वस्त्र वाला है, सब टोटल के टोटल 2-2 लाख 3-3 लाख मिलियन तक लाइक है, आपको पता है? ठीक है, मैं जानती हूँ कि है। तो फिर कैसे बोल रही है? सुनिए, छोटा कपड़ा पहनना कभी गलत नहीं होता है, बस आपका नजरिया गलत होता है कि आप किस नजर से देखते हो उसको। अच्छा, यानी छोटा कपड़ा पहनिए, रील बनाइए, अपने मम्मी पापा का इज्जत उछालिए, सही है? क्या मम्मी पापा का इज्जत उछालने की बात कर रहे हैं? छोटा कपड़ा पहनना सही है क्या? आपके हिसाब से सही है ना? आपके हिसाब से सही है? छोटा कपड़ा पहनना सही है आपके हिसाब से? और वही लड़का लोग छोटा छोटा कपड़ा पहनकर चड्डी पे और जंघिया पे बनाता है। कितना वीडियो दिखा दीजिए हमको, एक वीडियो दिखा दीजिए कल से। अगर दिखा देंगे तो दिखाइए ना मैडम, दिखाइए। यहाँ नहीं दिखा सकते। अगर हम आपको आप दिखाइए, हम स्क्रीन पर चलाएंगे। आप दिखाइए, हम स्क्रीन पर चलाएंगे। आप दिखाइए, हम आपको स्क्रीन पर चलाएंगे। क्यों नहीं बनाता है लो वीडियो? स्क्रीन पर चला देंगे मैडम। नहीं, हम आज तक बनाता है कि नहीं बनाता है, नहीं बनाता है। आप कितना तो लड़के का नहीं सपोर्ट नहीं करेंगे, हम लड़कियों को भी सपोर्ट करते हैं। आप दिखाइए, हम स्क्रीन पर चलाएंगे। आप दिखाइए, हम आपको स्क्रीन पर चलाएंगे। क्यों नहीं बनाता है लो वीडियो? स्क्रीन पर चला देंगे मैडम। नहीं, हम आज तक बनाता है कि नहीं बनाता है, नहीं बनाता है। आप कितना तो लड़के का
नहीं support सपोर्ट नहीं करेंगे, हम लड़कियों को भी सपोर्ट करते हैं, जैसे आपको संचिता बासु का सपोर्ट किए, हम हर किसी को सपोर्ट करते हैं। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। क्या इस बात को आप मानते हैं कि नहीं?